हेलो दोस्तों, मेयर चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें? वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग जल्दी अमीर बनने की रणनीति नहीं है। और वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप अपने पैसे को अच्छी तरह से संभालने की जिम्मेदारी से मुक्त रहें। बिल्कुल इसके उल्टा। अपने वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखना कड़ी मेहनत, बलिदान और समय का परिणाम है। और वह सारा प्रयास सार्थक है। मैं वो ट्रेक बताने जा रहा हूं जिनसे आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। एक, बजट बनाना सीखें। यदि आपके पास अपने पैसे के लिए कोई योजना नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बजाय आप स्वयं सोचेंगे कि हर महीने के अंत में आपका पैसा कहाँ चला गया। यह वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है, यह वित्तीय आपदा का नुस्खा है। यदि आप बजट पर नहीं जी रहे हैं तो वित्तीय स्वतंत्रता असंभव है। आपको अपने पैसा को बताना होगा कि उसको कहाँ जाना है, अन्यथा आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह कहाँ गया। महीना शुरू होने से पहले प्रत्येक पैसे को एक असाइनमेंट दें और पूरे महीने में अपने खर्च पर नजर रखें। यदि आप कुछ क्षेत्रों में लगातार अधिक या कम खर्च करते हैं तो आप हमेशा उन श्रेणियों में राशि को समायोजित कर सकते हैं। अपने वित्त को सही रास्ते पर लाने के लिए बजट बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं होता है। एक बार जब आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं, तब भी आप हर महीने एक अनोखा बजट पूरा करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है। आपको एक योजना की जरूरत है। कोई भी बड़ी चैंपियनशिप का खेल संयोग से नहीं जीतता, और आपको वित्तीय स्वतंत्रता भी संयोग से नहीं मिलेगी। उद्देश्यपूर्ण धन निर्माण के लिए बजट बनाना पहला कदम है। शिष्ट रहो। अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनाएं। अपने आप को एक समय सीमा दें। सुनिश्चित करें कि वे आपके अपने लक्ष्य हैं। अपने लक्ष्य लिखित में रखें। मान लीजिए कि आप सचमुच कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। यह एक शानदार लक्ष्य है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आप कितना कर्ज चुकाना चाहते हैं? क्या यह $20,000 है? अच्छा, अब हम कहीं जा रहे हैं। आप कब कर्ज मुक्त होना चाहते हैं? 12 महीने कैसे लगते हैं? पूर्ण। और ठीक उसी तरह अब आपके पास एक विशिष्ट मापने योग्य लक्ष्य है जो आपके लिए व्यक्तिगत है, और इसके साथ एक कठिन समय सीमा जुड़ी हुई है। मैं 12 महीनों में $20,000 का कर्ज चुकाना चाहता हूं। अब आपको बस इसे लिखना है और इसके पीछे जाते समय इसे सामने और बीच में रखना है। अपने करियर चयन के बारे में होशियार रहें। जैसा कि हमने पहले कहा, आपका सबसे बड़ा धन निर्माण उपकरण आपकी आय है। इसलिए जब करियर चुनने की बात आती है तो बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। किसी खत्म हो चुकी नौकरी पर अटके न रहें, खासकर अगर यह आपको दुखी कर रही हो। ऐसी नौकरी ढूंढें जो आपको पसंद हो, जो वित्तीय सुरक्षा के आपके लक्ष्यों का भी समर्थन करती हो, ताकि आप यात्रा का आनंद उठा सकें। तो आपको क्या देखना चाहिए? यहाँ ध्यान रखने योग्य कुछ बातें दी गई हैं। आप 10 वर्षों में कहाँ होना चाहते हैं? अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। क्या यह नौकरी आपके समग्र लक्ष्यों से मेल खाती है? क्या आयार्जन की संभावना है? भले ही आप शुरू से ही अपने सपनों का वेतन नहीं कमा रहे हों। सुनिश्चित करें कि जैसे जैसे आपका मूल्य बढ़ता है, आपकी आय बढ़ने का अवसर है। क्या आप बढ़ सकते हैं? क्या आपके लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने और विकसित होने के अवसर हैं? क्या आप काम का आनंद लेते हैं? जिस नौकरी से आप नफरत करते हैं, उस पर अपना करियर बर्बाद न करें।
कुछ ऐसा ढूंढें जिसके बारे में आप भावुक हों, जो आपको अपने उपहारों और कौशलों का उपयोग करने की अनुमति देता है। क्या लाभ आपके वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्यों का समर्थन करते हैं? सेवानिवृत्ति बचत और स्वास्थ्य बीमा के लिए आपके विकल्प आपकी संपत्ति बनाने की क्षमता को नाटकीय रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आपके करियर का चुनाव आपकी दीर्घकालिक वित्तीय योजना पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। क्या आप उस काम को खोजने और करने के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं जो आपको अच्छी आय और बड़ा प्रभाव दोनों देता है? आपातकालीन स्थिति के लिए पैसे बचाएं। यदि आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता है, तो आपको पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन निधि की आवश्यकता है। यह आपके और हम सभी के जीवन में होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं, जैसे कार की मरम्मत, टूटे हुए उपकरणों और चिकित्सा कटौती के बीच एक बफर की तरह काम करता है। इसीलिए आपको कर्ज से मुक्त होने के बाद 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए अपने आपातकालीन फंड को बढ़ाना चाहिए। किसी अप्रत्याशित जीवन घटना को कवर करने के लिए हाथ में नकदी रखने से आपको मानसिक शांति मिलती है और यह आपकी समग्र वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार जब आपके पास पूरी तरह से वित्त पोषित बचत खाता हो, तो आप अपने बजट में अधिक लचीलापन महसूस करना शुरू कर देंगे। आप बिना किसी अपराध बोध के खरीदारी के लिए फिजूल खर्ची और विशेष लट्टे के लिए हाँ कह सकेंगे। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरा ये वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।